Hi everyone, welcome to my channel. My name is Ananya Jain. So today's video is another very exciting DIY video. I'm sure आप सबके घर में बहुत सारी ग्लास बॉटल्स ऐसे ही पड़ी रहती होंगी, या तो आप उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हो किसी ना किसी तरीके से, या आप सोचते होंगे इनको रीयूज़ कैसे कर सकते हैं. सो आज की वीडियो में हम ओल्ड ग्लास बॉटल्स को ही रीयूज़ करने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू मेक अ वेरी अट्रैक्टिव डेकोरेटिव पीस जो आप ड्राइंग रूम में तो रख ही सकते हैं, बट इनफैक्ट आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं. एंड इन दिस वीडियो आई एम नॉट जस्ट गोइंग टू शो यू वन डिज़ाइन, रादर 5 डिफरेंट डिज़ाइंस कि आप अलग अलग बॉटल्स को, अलग अलग तरीके की बॉटल्स को 5 डिफरेंट तरीके से कैसे रिवैम्प कर सकते हैं. एंड ये डिज़ाइंस, दीज आर गोइंग टू बी द सिंपलेस्ट ऑफ द डिज़ाइंस जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, लिटरली नथिंग, टू अ डिज़ाइन जिसमें आप थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट इन करके उसको थोड़ा और अट्रैक्टिव बना सकते हैं. सो लेट्स क्विकली स्टार्ट मेकिंग द DIYs. So guys, for the first bottle decoration, we'll be needing an old glass bottle like this. So I'm using this kind of a glass bottle. You can use whichever kind of glass bottle that you have available at home. Then some Fevicol for pasting, a paintbrush. So one will be used for painting and another one for also the Fevicol paste that we'll be making in a while. Then some tissue papers. And we'll be needing some Shilpkar जो Fevicol के brand के अंदर आते हैं. Depending upon the design, we might need more Shilpkar as well. Then finally some acrylic paints. So मैं Camel के acrylic paints use कर रही हूँ. That's all we need for this DIY particularly. And to start off, we are going to make a Fevicol and water paste, wherein the quantity of Fevicol is equal to the quantity of water. मैं जनरली अपने DIYs में यही कॉमन बोल यूज़ करती हूँ जिस भी तरीके का पेस्ट या फिर वाटर कलर्स या कुछ भी यूज़ करने होते हैं. ऑल्सो आई सजेस्ट आप एक पुराना पेंट ब्रश यूज़ कर लेना, बिकॉज इवेंचुअली वो ड्राई हो जाता है, उसका कोई यूज़ नहीं होता पेंटिंग में. ऑल्सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट पेस्टिंग माई टिश्यू पेपर नाउ ऑन द बॉटल. तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है गाइस कि आपको इसको पीसेस में टेयर अपार्ट करके ही लगाना होगा. बिट बाय बिट आप पूरा का पूरा एक टिश्यू पेपर वन गो में लगा सकते हैं. एंड एज यू कैन सी ये फेविकॉल लगाते कितना थिन हो जाता है. सो फॉर दैट मैटर वील बी नीडिंग गुड 3 to 4 लेयरिंग ऑफ टिश्यू पेपर ऑन दिस बॉटल टू मेक इट स्टर्डी एंड मेक इट थिक. आई सजेस्ट आप पहले ही न्यूज़पेपर रख लेना. मेरी तरह मिस्टेक मत करना, बिकॉज आई हैड स्पिल्ड सम ऑफ माई पेस्ट ऑन द कवर दैट आई हैड. सो न्यूज़पेपर लगा लेना और इसकी लेयरिंग के बाद 3-4 लेयरिंग के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखने वाला है. सो काफ़ी स्टर्डी बनाने के लिए एटलीस्ट 4 लेयरिंग तो हमें चाहिए. ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू कवर द बेस ऑफ द बॉटल एज वेल, वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है. And you can see some white, no not really white but blue transparent spaces because ये completely dry नहीं है. So by the time ये dry हो रहा है, हम अपना शिल्पकार का पीस स्टार्ट करने वाले हैं. Once we open the packaging, हमारे को 2 पैकेट्स निकलते हैं. One is of a lighter color, other one is of a darker color. दोनों की इक्वल अमाउंट ऑफ पोर्शंस लेके सिंपली दोनों को मिक्स करना है. दैट्स इट. रीज़न मैंने पूरे नहीं लिए बिकॉज ये मिक्स होने के बाद बहुत जल्दी ड्राई होने लग जाता है, जो कि डिफ़िकल्ट होता है यूज़ करने में फिर. सो वी आर गोइंग टू गो बिट बाय बिट. एंड अभी हमारी कम्प्लीटली मिक्स नहीं हुआ है बिकॉज एज यू कैन सी कहीं से डार्क है, कहीं से लाइट है. सो वील हैव टू मिक्स इट मोर. एंड once we are done mixing अच्छे से, we will have something like this in our hands and then we can actually start with our designing piece also. So इसमें depending upon the choice of your design हम start कर सकते हैं. we'll be needing some talcum powder also because ये जो भी आपका surface है या even for that matter जो हमारे hands है उस पर ये stick होता है. so to avoid that we'll be needing talcum powder. और मैं इस तरीके की कुछ spirals बनाने वाली हूँ as part of my design. तो आपको जो डिज़ाइन यूज़ करना है आप वो कर सकते हो. सो ऐसे मैंने मीडियम, स्मॉल एंड लार्ज साइज स्पायरल्स बना लिए हैं अलग अलग साइजेस के. ऑल्सो टू गिव यू ऑल एन अपडेट, फेविकॉल ने अपने इसका ब्रांड नेम चेंज करके मोल्डेड कर दिया है. बेसिकली प्रोडक्ट नेम चेंज कर दिया है. इट सेज शिल्पकार इज़ नाउ मोल्डेड. सो आपको नई पैकेजिंग में कुछ ऐसे दिखेगी. वो पुरानी पैकेजिंग थी इसलिए वो कुछ बॉक्स फॉर्म में था. So after this we are going to simply start pasting these spirals on our bottle that we have. So आप देख सकते हो मैंने कुछ डिटेलिंग on the bottle neck भी करी है और मैं इनका कॉम्बिनेशन बना के स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज साइज स्पायरल्स को कॉम्बिनेशन में स्टिक करने वाली हूँ एट द बेस ऑफ माई बॉटल. तो अगर आप इनको ऑल ओवर द बॉटल स्कैटर तरीके से पेस्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हो. आप खाली एक साइड ऑफ द बॉटल को डेकोरेट करना चाहते हैं वो कर सकते हो. आप मेरी तरह जैसे मैं कर रही हूँ वो भी कर सकते हो. अगर कोई और डिज़ाइनिंग है आपके माइंड में आप वो भी एग्जीक्यूट कर सकते हो. टोटली योर चॉइस. ओनली थिंग आई वुड सजेस्ट इज़ कि आप कीप ऑन प्रेसिंग इट
ताकि ये चिपकता रहे, अच्छे से पेस्ट होता रहे और ये फॉल अपार्ट नहीं हो। एंड एज यू कैन सी मैंने थोड़ी और डिटेलिंग ऐड करी थी और ये कुछ ऐसा दिख रहा था। अलाउ इट टाइम टू ड्राई ऑल्सो, ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए, एंड देन वी कैन स्टार्ट एक्चुअली पेंटिंग द एंटायर बॉटल यूजिंग ब्लैक एक्रेलिक पेंट। Now here again I made a mistake which I really do not want you all to make again. So मैंने क्या किया, पहले शिल्पकार कर दिया, बाद में पेंट किया, तो वो जो शिल्पकार के बीच के स्पेसेस थे छोटे छोटे, they were very difficult to cover using paint brush. So I suggest आप पहले पूरी बॉटल को ब्लैक पेंट कर लेना, उसके बाद शिल्पकार करके फिर से ब्लैक पेंट शिल्पकार के ऊपर कर देना. That would be much easier. Once done with the black paint, I'm using my pearl color here, golden shade, and using my fingers जहाँ जहाँ शिल्पकार है वहाँ पे मैं सिर्फ डैप डैप करके गोल्डन पेंट को लगाने वाली हूँ to highlight it more. So basically I was experimenting this for the first time, using my hands, but the experiment was pretty successful because results अच्छे आए थे. And reason being मैंने hands use किया because I wanted to keep the texture both black and golden. अगर आपको spirals entirely golden करने हैं तो आप brush use कर सकते हो. And as you can see एकदम उभर के हमारे सारे spirals आ रहे थे after we had painted them golden. और रिजल्ट्स अच्छे लगे मुझे पर्सनली. और फाइनली कुछ ऐसा दिख रहा था आफ्टर ऑल द डिटेलिंग वाज पेंटेड विद गोल्डन. डिलेमा ये था कि वी शुड कवर द रेस्ट ऑफ द बॉटल ऑल्सो विद गोल्डन और नॉट. तो मम्मा बोल रही थी करना चाहिए, मैं बोल रही थी नहीं करना चाहिए, बट इवेंचुअली किया वही जो मम्मा बोल रही थी. एंड जैसे ये टॉप में मैंने गोल्डन किया हुआ है, सो वी डिसाइडेड कि हम बाकी बॉटल को भी उसी तरीके से डैप डैप करके करेंगे. रिजल्ट्स अच्छे थे, रीज़न बीइंग क्योंकि हमारा बेस जो था वो टिश्यू का था, तो टेक्सचर बहुत अच्छा आया ऑल ओवर द बॉटल एंड इट गेव इट अ लुक लाइक एन एंटीक बॉटल विच इज़ लाइक वेरी ओल्ड एंड वेरी यूनिक बॉटल काइंड ऑफ अ लुक. सो ऐसा कुछ हमारा दिख रहा था. आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा था. अगर आपको ऐसे नहीं करना है, आप खाली रखना चाहते हो, वो भी कर सकते हो, दैट इज़ योर चॉइस. रिजल्ट्स अच्छे थे. आप बताना आपको कैसा लगा ये वाला बॉटल डेकोरेशन. Coming to the second bottle decoration, we'll be needing an old glass bottle like this. तो मैंने थोड़ी different type of bottle use करी है. यहाँ पे simple bottle, as you can see मैं already उसको white acrylic paint से cover कर चुकी हूँ. These are 2 coats of sponge painting on this. So obviously we'll be needing some sponge for this DIY as well. Of course for the white paint and also for more painting that we'll be doing ahead. A pencil to draw any designing or detailing on the bottle and some acrylic paints. That's it we need for this year. ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए. I'm using 3 colors, red, orange and yellow for this. So initially basically मैं sponge से use करके इसमें एक fire kind of a look देना चाहती थी. Basically fire जो नीचे से आ रही थी, but results was something which I really did not like honestly. So that is something जो निकल के आया था जो मुझे नहीं पसंद आया. So I decided कि मैं बाकी बॉटल को भी ना एक abstract पेंट का लुक दूंगी. मे बी एब्स्ट्रैक्ट स्पंज पेंटिंग बोल दो या पैक्स पेंटिंग बोल दो, यूजिंग द सेम कलर कॉम्बिनेशन. सो मैं वही करने की कोशिश कर रही थी यहाँ पे. एंड आई सजेस्ट आप बेस वाइट को, जो वाइट बेस है उसको इनफ टाइम दे कि वो ड्राई हो जाए. बिकॉज आई हैड टू शूट, तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था तो मैं नहीं दे पाई. बट इफ़ यू हैव टाइम आई सजेस्ट आप थोड़ा सा ड्राई होने का टाइम दे, फ्यू आवर्स, ताकि आपको डबल कोटिंग नहीं करनी पड़े. बिकॉज आई हैड टू कोट इट अगेन सो एज टू कवर द वाइट स्पेसेस. एंड फाइनली ये कुछ ऐसा दिख रहा था. बेस को कवर करना अगेन मत भूलना, बॉटल के टॉप को कवर करना मत भूलना. यू कैन यूज इट एज अ फ्लावर वास ऑल्सो एंड लेट मी नो इफ यू लाइक दिस DIY ऑल्सो. Coming to the third bottle decoration, again we'll be needing an old glass bottle like this. So as you can see मैं already इसको tissue paper से cover कर चुकी हूँ. These are 4 layering of tissue paper using the Fevicol and water paste that we made in the first DIY. So we'll be needing Fevicol, black paint, paint brush, some शिल्पकार जो कि अब molded के नाम से आते हैं, पहले शिल्पकार बोले जाते थे, and finally some pearl color. So obviously we have already used these materials before in this video itself. एंड एज द फर्स्ट स्टेप हमने बॉटल को ब्लैक पेंट से कवर कर लिया है, कलर कर लिया है बेसिकली. जैसे मैंने सजेस्ट किया था कि ईजियर होता है अगर हम पहले ब्लैक कर लेते हैं रादर हम बाद में करें. सो वंस डन विद दैट, कम्प्लीटली ड्राई होने के बाद हम करने वाले हैं अपने शिल्पकार को मिक्स. दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे, इस तरीके का हमारे पास क्ले आ जाएगा. एंड देन वी कैन स्टार्ट विद आवर डिटेलिंग ऑन द बॉटल ऑल्सो. सो पहले डिटेलिंग मैंने कुछ इस तरीके से ब्रांचेस की फॉर्म में दी है. सो 1, 2
एंड 3 ब्रांच एंड्स मैंने निकाले हैं इस तरीके से। एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट मेकिंग आर लीव्स ऑल्सो। उसके लिए वी विल फ्लैटन आर क्ले लाइक दिस यूजिंग ऑब्वियसली टैल्कम पाउडर। एंड उसमें मैंने पेपर कटर से थोड़ी सी डिटेलिंग दी है लीफ की। एंड इफ़ यू आर यंग या आपको डर लगता है तो आप किसी बड़े की हेल्प ले लेना। यहाँ पे आई सजेस्ट, ये बहुत ही स्पॉन्टेनियस, बहुत ही रैंडम डिज़ाइनिंग जो भी दिमाग पे मैंने करी थी। नथिंग हार्ड एंड फास्ट, सिंपल डिज़ाइनिंग करनी है, बहुत हार्ड नहीं होना है क्ले पे बिकॉज फिर वो कट सकता है। एंड ऐसे 4 डिफरेंट साइजेस ऑफ लीव्स आई हैड। कुछ इस तरीके की टेंडरल्स भी बीच में बनाए थे ऐसे टू एड इट एन एक्स्ट्रा फ्लेवर। एंड फाइनली सबको पेस्ट कर दिया। Once I had pasted all of them, once they were completely dried, I started painting the entire bottle using black paint. And बहुत ही अच्छा finish आया था overall. There were no spaces which were visible और easier भी था as compared to the last time. And अब simply मैं अपने pearl color से use करके leaves को और tendrils को paint करने वाली हूँ। तो मैंने सबसे पहले red color लिया है और इस तरीके का heart kind of a shape center में दिया है। I'm using 4 colors. After this, I'll use blue, then golden and then green. So आपने अभी तक गेज कर ही लिया होगा that this is going to look something like a more punk like this. तो obviously you can add another coating to it so as to make it more brighter. बाकी leaves में भी यही सेम चीज़ करने वाले हैं। Also tendrils और जो भी branches थी उनको हम green color से paint करने वाले हैं। So let's paint all of them and see you in a while once they are ready. सो फाइनली ये कुछ ऐसा दिख रहे थे, बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रहे थे ओरिजिनली। इफ़ यू वांट टू ऐड वार्निश टू इट, आप वार्निश करोगे जब लास्ट में तो ये और अट्रैक्टिव लगेंगे और स्पार्कली एंड ब्राइट लगने वाले हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा था। आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी द परफेक्ट डेकोरेटिव पीस फॉर द जन्माष्टमी सीजन दैट इज़ ऑन गोइंग दीज डेज ऑल्सो। Coming to the fourth and the last one, we'll be again using an old glass bottle as usual, some acrylic paints and some dot mandala tools. So since I had this, तो मैं use कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है, do not worry, you can obviously still make this decoration because आप toothpick use कर सकते हो from both sides, matchstick, you can use earbuds also, you can use an old riffle also, कुछ भी use करके आप जुगाड़ करके बना सकते हो। So that's not difficult. I'm using 4 colors, yellow, white, orange and blue. I'm going to make my design in the center because I'm trying it for the first time. आपको जहाँ पे भी डिज़ाइनिंग करनी है आप वो कर सकते हो। मज़े की बात ये थी इस DIY में कि मैं पहली बार डॉट मंडाला ट्राई करी थी। It was my first time. एंड ऑल्सो आई वॉज एक्चुअली यूजिंग डायरेक्टली ऑन दिस बॉटल। तो मैंने फ्लैट सर्फेस के बाद सीधा बॉटल पे किया, प्लस मैं यूट्यूब शूट करी थी तो ऑब्वियसली आई वॉज नर्वस कि डिज़ाइन अच्छे से बन जाए। बट रिजल्ट्स इज समथिंग आई लाइक एज़ यूजुअल। आप बताना आपको अच्छा लगता है रिजल्ट्स की नहीं। सो अगर आप ऑलरेडी प्रो है डॉट मंडाला में सो ऑब्वियसली यू वुड नो बेटर डिज़ाइंस। मैं बहुत ही मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन यूज़ कर रही हूँ विच इज़ अ सिंपल सर्कुलर फ्लावर काइंड ऑफ अ डिज़ाइन। अगर आप भी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, डू नॉट वरी, इट्स ईजी, यू जस्ट नीड टू बी पेशेंट एंड यू जस्ट नीड टू फोकस। ऑल्सो समबडी इन माई रिलेशन सजेस्टेड दैट मैं सिंस अपने DIYs को फोकस रखती हूँ बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, सो आई शुड नॉट यूज़ स्प्रे पेंट्स जनरली बिकॉज दीज आर नॉट समथिंग विच आर actually very environment friendly. So I suggest कि आप भी नहीं यूज़ करना एंड दैट इज़ द रीज़न मैंने इस बॉटल के बेस को एक्रेलिक पेंट्स यूज़ करके यूजिंग अ स्पंज से पेंट किया बिकॉज ऑब्वियसली ब्रशेस से वो अच्छा इफेक्ट नहीं आता है। तो आई सजेस्ट इफ़ पॉसिबल आप भी स्प्रे पेंट्स मत यूज़ करना बिकॉज दीज आर नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली। सो इस तरीके की डिज़ाइनिंग से ये फाइनली कुछ ऐसा दिख रहा था। आप एट द बॉटम ऑफ द बॉटल में भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, आप बॉटल नेक पे भी कर सकते हैं। अगर आपको पीछे साइड पे डिज़ाइनिंग करनी है आप बैक साइड पे भी कर सकते हैं। ऑल ओवर में भी आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। बहुत सारे डिज़ाइन ऑनलाइन अवेलेबल हैं, यू कैन ट्राई वॉट एवर यू वॉन्ट। एंड ये फाइनली कुछ ऐसा दिख रहा था जो मुझे अच्छा लगा। लेट मी नो इफ़ यू लाइक दिस बॉटल डेकोरेशन एज वेल और विच एवर इज़ योर फेवरेट वन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड फाइनली इस तरीके की वार्निश आने लग गई है अब विच इज़ अगेन इन द फॉर्म ऑफ अ स्प्रे। आप सारी बॉटल्स पे इसको थोड़ा थोड़ा स्प्रे कर सकते हैं सो एज टू इंश्योर कि कलर भी येलोइश नहीं हुए और थोड़ा स्पार्कली बने। दैट इज़ व्हाट वी गॉट। पहले बॉक्स की फॉर्म में आता था, वो नहीं आता है। एंड फाइनली this is the final look of all the bottle decorations that we have done in this particular video. And ये जो center वाली bottle है which is a jute bottle which that is also a decorative piece which I made in another video. तो मैं उसको आई बटन में लिंक कर दूँगी अगर पॉसिबल हुआ। अगर वहाँ नहीं हो पाया मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूँगी। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट दैट वीडियो। इट इज़ बेसिकली अ जूट डाइनिंग सेट जो मैंने पूरा डाइनिंग सेट बनाया था बेसिकली। सो आप वो चेकआउट करना ज़रूर।
बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है वो भी। एंड दिस इज़ अ क्लोजअप वीडियो। आई फील हमारे पास डाइवर्सिटी हो गई है। वन इज़ ऑन द एब्स्ट्रैक्ट स्पंज पेंटिंग साइड, वन इज़ ऑन द जूट साइड, अनदर वन इज़ वेरी festive and Janmashtami oriented, then another one is very antique and very glittery, and another one is very modern, which is a modern art style, a mandala art style. So we have a diversity. आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। और मैंने 5 डिज़ाइंस बताए हैं, इसमें एक कुछ तो बहुत ही सिंपल है, आई थिंक एक तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो प्लीज़ इफ़ यू रियली डू नॉट वांट टू डू अ लॉट, आप एटलीस्ट एक डिज़ाइन तो डेफिनेटली ट्राई करना, और ट्राई करते हो तो प्लीज़ लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन। शेयर इट टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू स्टिल हैवंट, एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं अपना नेक्स्ट वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि मेरे चैनल पे एक नया वीडियो आया है और आप इजीली उसको वॉच कर पाएँ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।